ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, दोनों में हम अंतर करेंगे। इसमें क्या था, पहला स्थान पे था पशु पालन। ठीक है, इसमें था पहले स्थान पर, इसमें पहले स्थान पे क्या था, कृषि। ठीक है, इसमें था दूसरे स्थान पे कृषि। ठीक है, इसमें था दूसरे स्थान पे पशुपालन। इसमें था तीसरे स्थान पे व्यापार। इसमें भी था तीसरे स्थान पे व्यापार। ठीक है, अब पशुओं में क्यों पालते थे, तो उनका उपयोग किस किस चीज में करते थे, दूध। ठीक है, दही, मांस और दूसरे जानवर को पकड़ने के लिए, ठीक है। कृषि जो था वह था सीमित। ठीक है, गेहूं और जौ, यही मुख्य रूप से ये फसल उपजाते थे। व्यापार था केवल आंतरिक। ठीक है, छोटे छोटे जगह पे व्यापार करते थे, आसपास के लोकल जगह पे, दूर दूर सिंधु घाटी की तरह नहीं जाते थे व्यापार करने। कहते थे हट, इतने दूर में व्यापार करेंगे, इतने दूर में हमारा सब इच्छा का पूर्ति हो जाता है, काहे जाएंगे हम दूर चल के भाई। तब व्यापार था इनका सीमित। ठीक है, उत्तरवादी काल में क्या हो गया, सभी प्रकार के फसल, सभी प्रकार के फसल उपजाने पर जोर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ भी पशुपालन में 3 ही काम था भैया। पहला था कि दूध दही प्राप्त करना, दूसरा था मांस प्राप्त करना खाने के लिए, और तीसरा था जानवरों को पकड़ने के लिए उपयोग। ठीक है, व्यापार इसमें थोड़ा वृद्धि हुआ। ठीक है, आंतरिक के साथ साथ बाह्य व्यापार। ठीक है, बाह्य व्यापार भी देखने लगा इसमें, थोड़ा दूर 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 जाके करने लगे व्यापार। लेके इस समय भी मुख्य फसल गेहूं जौ ही था, गेहूं था। ठीक है, और जौ था, धान था। ठीक है, सब्जी या फल का भी उपयोग ये लोग करते थे। ठीक है, तो इस समय में भी कृषि में यह सब चीज देखने को मिला है। तो आपको अंतर समझ में आ गया कि ऋग्वैदिक में कौन प्रथम स्थान पे था, तो पशुपालन। उत्तर वैदिक में कौन था, तो कृषि। यही बना देता है क्वेश्चन एग्जाम में, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन के आता है, फंसा देता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था हम पढ़ा चुके हैं, उसमें भी कृषि था प्रथम स्थान पे। व्यापार मत मार लीजिएगा, व्यापार भले उन्नत था लेकिन था कृषि ही प्रथम स्थान पे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में आप जान लीजिए कि ये सब चीज होता था। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे, धर्म के बारे में, धर्म। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इनके धर्म के बारे में। ठीक है, रिलीजन, धर्म। ठीक है, ठीक है, किस किस का, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, दोनों में हम अंतर भी कर देंगे। पहला लेते हैं हम ऋग वैदिक। ठीक है, पहला क्या होगा, ऋग वैदिक काल। ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं हम उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब दोनों में हम धर्म को देखेंगे भैया, कैसा था इनका धर्म, क्या अंतर हो गया। तो चलिए पहले जानते थे। पहला इनका था प्रमुख देवता इंद्र। कौन था, इंद्र। इसको माना जाता था किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, और वर्षा का देवता इंद्र को, ठीक है, माना जाता था किलों को तोड़ने वाला और वर्षा का देवता। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्थान ले लिया प्रजापति। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये स्थान ले लिया प्रजापति। ठीक है,
दूसरा प्रमुख देवता था अग्नि। ठीक है, क्या करता था? ईश्वर एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। ठीक है, यानी मनुष्य का बात ईश्वर तक पहुंचाता था, ईश्वर का बात मनुष्य तक पहुंचाता था। इसीलिए अग्नि में हवन दिया जाता था। हवन का अर्थ था कि बातों को रखना, मनुष्य द्वारा अग्नि में हवन देकर ईश्वर तक अपनी बात को पहुंचाया जाता था और ईश्वर उस बात को सुनता था। फिर अग्नि को कहता था इसकी इच्छा की पूर्ति कर दे इस बालक की, तो फिर इंसान की इच्छा की पूर्ति हो जाता था। इसमें भी दूसरा देवता कौन था? अग्नि, प्रमुख देवता, दूसरा प्रमुख देवता। तीसरा यहाँ पे कौन था? पहला इंद्र, दूसरा ये, तीसरा था वरुण। ठीक है, ये था समुद्र का देवता, समुद्र का देवता, दिन एवं रात का देवता। ठीक है, यहाँ भी वरुण के यही काम थे, यह भी यहाँ पे वरुण तीसरा प्रमुख देवता के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, क्या काम थे उसके मुख्य रूप से वह जान लिए, ये तो हुआ क्रम से। इसके अलावा और भी कुछ देवता थे, आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं कि तीसरा कौन देवता था। ठीक है, अब जो है अगला देवता है वह है पूषण। ठीक है, यहाँ भी था पूषण, पूषण यहाँ था किसका? जानवरों का देवता, जानवरों का देवता। यहाँ हो गया पूषण शूद्रों का देवता, शूद्रों का देवता। ठीक है, इसको माना जाता था। इसके अलावा था अश्विन, इसको माना जाता था चिकित्सा का देवता, चिकित्सा। नकुल और सहदेव अश्विन कुमार के बेटे थे। कुंती का जो जानते हैं ना, माद्री का बेटा था नकुल और सहदेव, कुंती का बेटा नहीं था, वो अश्विन कुमार का था। कुंती के बेटा 3 ही हैं, कौन कौन है बताइएगा? माद्री के बेटा थे नकुल और सहदेव, उनके बाप का नाम था अश्विन थे, चिकित्सा के देवता। इसीलिए उनको चिकित्सा की अच्छी जानकारी थी। महाभारत में जब इंद्र छल से क्या करते हैं, कर्ण का कुंडल और कवच फाड़ के ले लेते हैं, तो इंद्र तो चालाकी से दान में मांग लेते हैं कर्ण से। अब कर्ण हो जाता है घायल, क्योंकि जो कवच कुंडल थे वो शरीर के भाग थे। सूर्य भगवान का क्या मिला था? वरदान मिला था कुंती को, उसके बच्चे का। और जब वह घायल हो जाता है तो यही जो है नकुल और सहदेव, कुंती उसको बुला के ले जाती है, कहती है हरा इसका इलाज कर, तो ये तेरा बड़ा भाई है, लेकिन ना बताती है कि तुम्हारा बड़ा भाई। कहती है नहीं, इसका तुम इलाज करके बचाओ, यह मेरा आदेश है। कुंती अगर बता देती कि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है, बड़ा भाई है, ससुरा महाभारते नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि महिला के पेट में बात जो है काहे नहीं पचता है, क्योंकि उसको श्राप दे दिया युधिष्ठिर। कहा जब माते तूने विनाश किया है, आज से किसी महिला के पेट में बातें नहीं पचेगा। इसलिए महिला जो है देखते हैं कानाफूसी ज़्यादा करती है, उसके पेट में बातें नहीं पचता है, श्राप है। पहले कुंती क्या की, जानती थी कि कर्ण मेरा बड़ा बेटा है, अगर वो बता देती तो राजगद्दी का यही ना लड़ाई हो रहा था कि बड़ा बेटा जो होगा वही गद्दी पे बैठेगा। युधिष्ठिर कहता था कि वो बैठेगा एक तरफ जो है, ठीक है, एक तरफ जो है उधर कौरव जो था उसका जो बड़ा बेटा था वो कहता था कि हम बैठेंगे, ठीक है। और इसीलिए हुआ युद्ध। अगर सबसे बड़ा बेटा था कर्ण, अगर पता चलता था, ना कौरव लड़ते ना पांडव लड़ते गद्दी के लिए, आराम से सुख शांति से रहते। तो केवल उसकी माँ के नहीं कहने के कारण, कुंती के नहीं कहने के कारण पूरा महाभारत हो गया, ठीक है। इसीलिए श्राप दे दिया युधिष्ठिर, जाओ माते, आज से किसी महिला को कोई भी बात अपने पेट में नहीं पचा सकती है। इसीलिए महिला जो है क्या करती है, बात जो है उगल देती है, अगर उसको कहिएगा तो जाके कह देगी किसी न, तभी उसके पेट में खानवा पचता है, ठीक है, श्राप मिला था। तो अश्विन कुमार का काम था चिकित्सा, यहाँ भी थे अश्विन, ठीक है, इनका भी काम था चिकित्सा का, ठीक है। इसके अलावा थे सोम देवता 9वें मंडल में, 9वें मंडल में ऋग्वेद में इनका वर्णन है। कहा थे ये थे सूरा, जिसको कहते हैं श्राप के देवता। लेकिन जड़ी बूटी के भी देवता थे। किसी को नींद नहीं आ रहा है तो जड़ी बूटी इसको सुंघा दिया जाता था, नींद आ जाता था। पेट खराब है, ये सब है, तो ये काम जो है, कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा सोम देवता को जो है गलत
रूप में प्रेजेंट कर दिया गया कि शराब के देवता थे, यानी सूरा के देवता थे, मदिरा के देवता थे। यहाँ भी थे कौन? सोम देवता। ठीक है, इनको किसका माना गया? मदिरा। सोम रस से सूरा, इसी को कहा जाता है, अभी कहा जाता है शराब, इसके देवता थे। ठीक है, लीजिए गायब हो गया, क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब हम थोड़ा जान लेते हैं कितने वेद हैं, इसके रचयिता क्या हैं, अब वेद में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, आइए लास्ट में उसको भी जानते हैं। देखिए 4 गो है वेद, कौन कौन है जान लीजिए। आई वेद की रचना कौन किया है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, चारों वेद के रचयिता हैं। पहला है ऋग वेद। ठीक है, पहला कौन सा है? ऋग वेद। ठीक है, ये पहला है। दूसरा कौन है? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। तीसरा कौन है? सामवेद। और चौथा कौन है? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? राजनीति के बारे में चर्चा है, यज्ञ के बारे में चर्चा है। यजुर्वेद में कर्मकांड, यज्ञ, कौन सा? तंत्र मंत्र वाला। ठीक है, यज्ञ है। सामवेद क्या है? यह जो है आपका संगीत। ठीक है, सारे गा मा पा धा नी सा, इसी से लिया गया है, सामवेद से, और इसी पे जो है बहुत सारे गायन की रचना। अथर्ववेद क्या है? इसमें है शादी विवाह। ठीक है, जादू टोना, इसी में है। ठीक है, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद, यहाँ पे वाव होगा भाई, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, तो ये सब इनके क्या है? इसमें लिखा गया है। अथर्ववेद में और भी चर्चाएं हैं, सबसे लास्ट में यही अथर्ववेद को लिखा गया था। ठीक है, ये सब चीज़ तो आप जान लिए। ठीक है, अब इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, उसी में ये सब लिखे गए थे। ठीक है, इसकी रचना किस भाषा में हुई थी? इनकी सब की भाषा थी भैया संस्कृत, क्योंकि यही भाषा आर्य लोग लेकर आए थे। ठीक है, तो क्या वेदों में कहा गया, क्या क्यों लिखा गया? ठीक है, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भैया? 10 मंडल। ठीक है, 10 मंडल। ठीक है, और 1028 सूक्त। ठीक है, श्लोक इसमें लिखे गए हुए हैं। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, तो आपको मैंने जो मुख्य रूप चीज़ है वह हमने इसमें बता दिया। ठीक है, अब इससे प्रश्न भी बनेंगे, उन प्रश्नों को भी हम जरा